आखिरकार नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। आगा सिराज को 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में रहने के बाद बाहर आने पर तहवील में लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज का कहना था कि गिरफ्तारी से नहीं डरते, पहले भी गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता था, इसलिए यहाँ आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आमदनी से ज़ायद असासों के केस में जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद करते हुए स्पीकर आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की सियालकोट में तौहीन मजहब के इल्जाम में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की मजम्मत। ताहिर अशरफी ने कहा, मुजरिमों को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तौहीन मजहब का कानून मौजूद है, श्रीलंकन मैनेजर पर हमला करने वालों ने इस कानून की भी तौहीन की है। मुजरिमों का अमल गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक करने वाले लंदन के ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने को तैयार हैं। राना शमीम ने मुकम्मल होश और बगैर किसी दबाव के बयान हल्फी पर दस्तखत किए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ हलफनामे की कॉपी सरबमोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन हलफनामा बजरिया वजारत खारजा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। पाकिस्तान का भारत से अफगानिस्तान के लिए गंदम और अद्वियात की तरसील की इजाजत देने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान ट्रक्स को वागा के रास्ते अफगानिस्तान से नकलो हमल की इजाजत होगी। फैसले से भारतीय नाज़िमुल उमूर को आगाह कर दिया गया है। अफगानिस्तान में निकाह के लिए बालिग खातून की रजामंदी लाजमी करार। खातून पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। किसी खातून को कोई भी अमन या दुश्मनी खत्म करने के लिए नहीं दे सकता। तालिबान हुकूमत ने खवातीन के हुकूक से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बेवा को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का इख्तियार होगा। किसी बेवा का कोई अजीज उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी नहीं करवा सकता। बेवा को उसके शौहर, बच्चों और वालिद की जायदाद में से शरई हक मिलेगा। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया उनके घरों तक जाएंगे। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज हर सूरत लगाना जरूरी है। ओमिक्रॉन वायरस के सिलसिले में तशवीश है कि बूस्टर वैक्सीन वायरस की इस किस्म के लिए मौसर होगी या नहीं। कोरोना की इस किस्म में 50 से ज़ायद जीनियाती तब्दीलियां मौजूद हैं, जिसके बायस ये वायरस तेजी से मुंतकिल होता है। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट से तनख्वाह न मिलने पर तंजिया गाना शेयर कर दिया गया। गाने में वजीर आजम के बयान आपने घबराना नहीं पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। इन अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले पैगामात पाकिस्तानी सिफारत खाने के नहीं। सर्बिया में पाकिस्तान सिफारत खान अमले की तनख्वाहें मिली हैं या नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई। 2 तलबा ग्रुप्स में तसादुम। तलबा का एक दूसरे पर पथराव, लातों घूसों का इस्तेमाल। एक तालिब इल्म के कारकुनों ने वीसी ऑफिस का घेराव कर लिया। दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। सिक्योरिटी स्टाफ से भी हाथापाई। एक तलबा तंजीम का कहना है कि बदतरीन तशद्दुद से 3 कारकुनों की हालत तशवीशनाक है। और अलहमरा हॉल लाहौर में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब के दौरान बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज। नारे लगाए। बसारत से महरूम अफराद का हुकूमत से मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। वजीर स्पेशल एजुकेशन की खुसूसी अफराद को मसाइल हल करने की यकीन दहानी।